चाहे आप सोल में हो, चाहे आप रेगुलर में हो, चाहे आप एनसी वेब में हो, आप किसी भी कोर्स में हो, किसी भी सेमेस्टर में हो, अगर आपके पास वैल्यू एडिशन कोर्स में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ का सब्जेक्ट है, यानी कि संवैधानिक मूल्य वाला सब्जेक्ट है, तो इसके आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। अगर आप वीडियो में नए बने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरी हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो यू विल बी गोट इट ईजिली। तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट से, फर्स्ट क्वेश्चन से। जिससे पहले मैं आपको एक गाइडलाइंस देना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो में आप नए आए तो प्लीज़ इसको भी देख लेना, एंडिंग तक बने रहना, क्योंकि इसमें मैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में आने ही आने के पूरे चांसेस हैं। सो अपने फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ। इस सब्जेक्ट की टाइम ड्यूरेशन कितनी रहेगी, कितने पार्ट में डिवाइड आएगा पेपर, और कितने मार्क्स आपको करने हैं। तो आपको क्या करना है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, कोई भी छोड़ना नहीं है। 2 पार्ट में पेपर आने वाला है आपका ये फर्स्ट। आई होप ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। 2 पार्ट में ये पेपर आएगा। पहला पार्ट में से आपका 4 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंपलसरी होगा, करना ही करना है। फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोट आ सकता है आपका, तो उसे करना ही करना है। अब बात करें सेकंड, थर्ड और फोर्थ, पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ मैं। सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसमें से आपको तो पार्ट 1 से पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से 2 क्वेश्चन कोई आपको करने हैं। ये बात आपको क्लियर होगी। पार्ट टू में से 6 क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आपको कंपलसरी है करने। तो पार्ट 2 6 क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन करने हैं। पार्ट 1 आपका 30 मार्क्स का होगा पूरा, और पार्ट 2 आपका 40 मार्क्स का होगा। टोटल कितने हुए, 70 मार्क्स का आपका पूरा पेपर रहने वाला है। तो 70 मार्क्स से आपके, अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को कर लिया तो पूरे के पूरे आपके टोटल 50 तो अबव 60 तो आ जाएंगे, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करके गए तो एग्स में। तो वीडियो पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरी हर एक इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक ईजिली पहुंच जाए। लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, लास्ट में एक कमेंट करना ज़रूर करना। ओके, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। शॉर्ट नोट से स्टार्ट करेंगे, जस्टिक से। तो जस्टिक न्याय, इससे क्वेश्चन आपका बनना ही है। एक सर्वधर्म सामा भवा, तो इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। शॉर्ट में ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिला है इसका, और कोई क्वेश्चन आए ना आए बट ये तो ज़रूर आता है, तो इसे पढ़ के जाना है एकदम अच्छे से। सर्वधर्म स्वभाव, ओके। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% आने के पूरे चांसेस है, तो इसे अच्छे से छोड़ना मत, इसे अच्छे से पढ़ के जाना। और बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग में भी आता है। हाँ, लॉन्ग में भी आता है, लेकिन लॉन्ग में ज़्यादा आने के चांसेस नहीं है, शॉर्ट में ज़्यादा आने के चांसेस है। तो इसे शॉर्ट में से आपका तीसरा क्वेश्चन में दिख सकता है ये आपका, तो इसे पढ़ लेना पहले। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का क्या अर्थ है, भारतीय संविधान की विशेषता क्या है। ये 10वीं और 12वीं वाला ही हिसाब किताब हो गया है। आपको ये क्वेश्चन पहले से ही आता होगा, अगर आपको आता भी नहीं है तब भी आप लिख ही देंगे। संविधान क्या होता है, संविधान के बारे में तो सबको पता ही है नॉलेज में। तो ये बच्चों वाला सवाल है, आप ये कर ही सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। शुड फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ जस्टिबल डिस्कस, यानी क्या मौलिक कर्तव्य परिवर्तनीय होने चाहिए, चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अब फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। डिफाइन जस्टिस ब्रीफली, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इन अकॉर्डिंग विद प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। न्याय को परिभाषित कीजिए, तो न्याय पढ़ के करके जाना आप। न्याय के सिद्धांत के अनुरूप संवैधानिक मूल्यों को संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन के भी आपके एग्जाम में आने के चांसेस है, तो इसे भी अच्छे से पढ़ लेना। अब बात करते हैं और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, क्या क्या बन सकते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन आप देख सकते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना दिए गए न्याय के आधार पर इसके विभिन्न प्रकारों की चर्चा करें। ये इम्पोर्टेंट है, इसे भी पढ़ लेना। अब देख लेते हैं धर्मनिरपेक्षता से एक क्वेश्चन है। धर्मनिरपेक्षता आप इंग्लिश में देख लेते हैं, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ आपको। धर्मनिरपेक्षता शब्द की व्याख्या कीजिए। धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा के बीच 2
अंतरों पर चर्चा करें। तो देखिए इतना घुमा फिरा के क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया रखा है यहाँ पर, आपको इसे आंसर देना है, ठीक है। तो ये पढ़ के जाना है एक बार, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ये 7वां क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्य है क्या है और इनके महत्व को बताइए। तो ये इंपॉर्टेंट है मौलिक कर्तव्य के बारे में। लोकतंत्र क्या है, इसके कैसे लागू किया जा सकता है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है, लोगों को द्वारा चलाया गया शासन, लोगों द्वारा, ये सब आपको बताना है। जनता द्वारा चलाया गया शासन, लोगों का शासन, तो लोकतंत्र कहलाता है। तो आपको ये पूरा इसके कैसे लागू हुआ था ये सारा का सारा आपको एक्सप्लेन करना है, इसमें इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। 9वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए कि एक संविधान की, एक कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, क्या क्या विशेषता हो सकती है। तो आपको ये पढ़ के जाना है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें तो शॉर्ट नोट आ गया है। अब शॉर्ट नोट की बात करें तो आपको कोई तो शॉर्ट नोट करने पर प्रिपेयर सारे करके जाना, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते, कोई भी शॉर्ट नोट आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है इनमें से, तो सभी पढ़ के जाना है आपको। और छोटे छोटे बातें आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि लिबर्टी क्या होता है, जस्टिस क्या होता है, न्याय क्या होता है, और स्वतंत्रता समानता क्या होता है, इक्वलिटी क्या होता है, ये सारी बातें तो आपको पता ही होगी। इसमें तो आप पढ़ के भी नहीं जाएंगे तब भी आप लिख ही लेंगे, ठीक है। अब देख लेते अधिकारों का विभाजन। अधिकारों का विभाजन कैसे होता है, तो अब ये आपको दिख रहा होगा, ये पढ़ लेना। स्वतंत्रता, लिबर्टी क्या होती है, संघमार्ग की प्राचीन अवधारणा क्या होती है, संप्रभुता क्या होती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संप्रभुता को भी अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, आते ही आता है ये, ठीक है। अब बात करते हैं और क्वेश्चन की, समाजवाद क्या होता है, एकता और अखंडता क्या होती है। तो ये पढ़ के जाना, ये आता ही आता है। तब देखिए ये जो सर्वधर्म सद्भाव है, ये जो भी है ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हर एक पेपर को देख लिया मैंने, सब में ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसे पढ़ लेना एक बार। लोकतंत्र पढ़ लेना। कानून के समक्ष समानता और कानून को समान संरक्षण में क्या अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इंग्लिश में देख सकते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्ट्स इन लॉस। तो एक पढ़ लेना 51A, ये भी पूछा जाता है, शॉर्ट में भी पूछा गया था पिछली बार। संविधान के अधिनियम 51A की व्याख्या करें। क्या आपको लगता है कि मौलिक कर्तव्य न्याय संगत होने चाहिए। स्टेटमेंट बेस वाला क्वेश्चन हो चुका है ये, यानी कि केस स्टडी वाला, तो इसे पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। संविधान के बारे में ये तो आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता तो प्रिपेयर करके जाना, एग्ज़ाम में आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं और क्वेश्चन की, प्रस्तावना की मुख्य विशेषता पर चर्चा कीजिए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक प्रिम्बल क्या होता है, इसकी फीचर्स क्या होते हैं, इसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, इसमें आपको प्रकाश डालना है, यानी कि इसके हाईलाइट करके बताना है। इसे हर एक पॉइंट को आपको अच्छे से मेंशन करके बताना है, इंट्रोडक्शन से लेके एंडिंग तक, कंक्लूजन तक, ठीक है। ओके, अब ये हो गया आपका 12वां क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन को देखते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फिर पूछा गया। इसमें आपको अपने व्यूज़ देने हैं, अपने थॉट्स लिखने हैं। क्या आपको लगता है कि न्याय के लिए समानता और स्वतंत्रता आवश्यक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, यू थिंक इक्वालिटी एंड लिबर्टी आर एसेंशियल ऑफ जस्टिस। तो ये करके जाना आप स्टेटमेंट बेस, इसे अपने मन से लिखना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब थोड़ी सी नॉलेज भी होगी आपको इसके बारे में, तो आप बना के भी लिख सकते हैं इसे। कमेंट ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में शक्तियों का पृथक्करण के सिद्धांत पर टिप्पणी कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के प्रदत्त मौलिक कर्तव्य कर चर्चा कीजिए। 15वां 16वां हो गया आपका, विधि के समक्ष समानता से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ के जाना। अब प्रस्तावना में समाजवादी का शब्द का क्या अर्थ है, या 17वां क्वेश्चन, लोकतंत्र की अवधारणा पर टिप्पणी कीजिए। ये 19 क्वेश्चन हो गया आपका, तो इम्पोर्टेंट है ये वाला। विचार, अभिव्यक्ति, आस्था और पूजा के संदर्भ स्वतंत्रता और समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो इसमें आलोचना करनी है आपको पूरी। और क्वेश्चन को देख लेते हैं आगे। उपयुक्त उदाहरणों के साथ कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की चर्चा कीजिए। इंपॉर्टेंट है, डिस्कस इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन, लॉ एंड सुटेबल एग्जाम्पल। तो ये 20 का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। और देख लेते हैं
भारतीय संविधान के आप देख सकते हैं, पढ़ ले आइए आप। 22 आपका संविधान की जो किस प्रकार स्वतंत्रता की गारंटी देता है, इसे संक्षेप में बताना है आपको। ये 23 हो गया आपका। इससे शक्तियों वाला क्वेश्चन, पृथ्वीकरण का सिद्धांत, ये पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है आपका संविधान का। और देख लेते हैं इसके क्वेश्चन को। ये 24 आपका हो गया। 25 ये घुमा फिरा के पूछ रखा। अब आगे शॉर्ट नोट्स, संविधान के प्रसंग अनुच्छेद को पढ़ लेना आप। आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए क्योंकि इसमें आर्टिकल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद के साथ सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय का वर्णन कीजिए संविधान के। शॉर्ट नोट्स, धर्मनिरपेक्षता को पढ़ लेना। सारे क्वेश्चन आर्टिकल 51 के, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे पढ़ लेना। मौलिक अधिकारों के मौलिक कर्तव्यों के अंतर स्पष्ट कीजिए, डिफरेंस पढ़ लेना कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या अंतर होते हैं, ठीक है। और बात करते हैं कानून की, यानी कि व्हाट इज़ रूल ऑफ लॉ एक्सप्लेन विद एग्जांपल, कि कानून का शासन होता क्या है, उदाहरण सहित आपको इसे समझाना है। हर एक पॉइंट में पहले कानून का शासन को आपको बताना है कि होता क्या है, फिर इसके उदाहरण देने और इसे कंक्लूड करना अच्छे से। और क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या मौलिक कर्तव्य परिवर्तनीय होनी चाहिए, ये तो पूछा ही जाता है यार, इसे तो पढ़ के जाना है अच्छे से। अब देख लेते हैं भारतीय संविधान के तहत धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म, ये देखिए आ गया ना इसमें, इसे क्वेश्चन को पढ़ लेना। सर्वधर्म समभाव, ये शॉर्ट में ज़्यादातर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो शॉर्ट में ज़्यादा आते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है, तो इसे पढ़ के जाना। तहत धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म के अवधारणा से, ये आपका 32 हो गया। प्रस्तावना के मुख्य घटक क्या होते हैं, प्रस्तावना की भारतीय संविधान की हिस्सा माने गए। ये आपका 33, 34 भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र होना और क्यों। यह आपका 35 हो गया। भारतीय संविधान की में समानता के साथ अधिकारों को कैसे शामिल किया, और इम्पोर्टेंट है यार ये, भारतीय संविधान ने समानता अधिकारों को कैसे शामिल किया, भारतीय संविधान की कैसे बद्धता चर्चा कीजिए। तो ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और शेयर करना नहीं भूलना दोस्तों, और लास्ट में कमेंट जरूर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी नई अपडेट के साथ।